स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध पर बात करने वाले हैं जो कि है कोरोना वायरस। तो ये निबंध आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 मार्क्स का पूछा जाता है, तो मैं आपको उतना ही बताऊँगा जितना कि आपके 9 मार्क्स के लिए सफिशियंट होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि निबंध को बहुत ही ज़्यादा खींच देते हैं, जिससे कि उनका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब टाइम कम पड़ जाता है तो आपके एट द एंड आपको क्या करना पड़ता है, आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं आपसे। ठीक है, तो वो नहीं करना है। हमें सब क्वेश्चन पर हमारा डिसाइड होना चाहिए कि हमें कितना खींचना है, उस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। ठीक है, तो ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना कि आपके काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, अगर आप सेम इसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे तो आपको डेफिनेटली 9 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जब भी कोई भी निबंध लिखा करो तो सबसे पहले चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, तो सबसे पहले हिंदी में अगर लिख रहे हो तो प्रस्तावना हेडिंग डालनी चाहिए, सबसे पहली हेडिंग। और अगर इंग्लिश में अगर एस्से लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन पहले होना चाहिए कि किस टॉपिक पर आप लिख रहे हो निबंध या फिर एस्से, वो ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे हिंदी के सब्जेक्ट में अगर आप लिखोगे तो सबसे पहला कोई भी निबंध आप लिख रहे हो तो उसमें सबसे पहले हेडिंग आपकी होनी चाहिए प्रस्तावना। इसमें आप लिखेंगे वो कि आप किस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं, बस उतना लिखना है। जैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, कोरोना वायरस पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्री घाट बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की ज़िंदगी से खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना होगा, जिसको हम लोग WHO कहते हैं। देखो, अगर आपको नहीं मालूम कि कोरोना वायरस को हम लोग कोविड-19 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वायरस क्या हुआ था 2019 में फैला था। ठीक है, लेकिन इसका पता कब कर पाए थे, WHO ने मतलब इसको कब घोषित किया था कि कोरोना वायरस है, इसको 2020 में पता कब चला था, 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नया वायरस, चीन से ही फैला था कोरोना वायरस, तो इसने WHO को इन्फॉर्म किया और इस वायरस के बारे में बताया, जिसको हम लोग कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। किसको, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। इतनी सी चीज़ें आपको लिखनी है प्रस्तावना में, यानी कि इंट्रोडक्शन में। देखो, इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं, अगर आप सुन भी ले रहे हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में भी जा करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पहली हेडिंग हो गई हमारे पास प्रस्तावना। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ये फैलता कैसे है, फिर उसके बाद देखेंगे इसके सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, फिर लास्ट में हम लोग की लास्ट हेडिंग ये होनी चाहिए कि इसके बचाव क्या क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हम लिखते हैं तो डेफिनेटली 9 में से हमारे एग्जामिनर एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी डालनी है यहाँ पर कोरोना कैसे फैलता है इसके बारे में। ठीक है, और याद रहे यहाँ पर जो मैंने ये स्केच से कर रखा है, ये आप करने की गलती मत करिए अपने बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन से आपको जो भी खिलवाड़ करना है ब्लैक और ब्लू पेन से ही कर लीजिएगा। कोई एक्स्ट्रा पेन ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई भी मतलब अदर पेन का यूज़ नहीं करना है, जिससे कि अगर आप वो सब ये सारे पेन यूज़ करेंगे तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। ठीक, तो ये बातों का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने कर रखा है तो आप भी कर दें। आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन से ही अपने चीज़ों को लिख कर आना है। ठीक, तो देखो कोरोना वायरस फैलता कैसे है। कोरोना वायरस संक्रमित मतलब जिस इंसान को कोरोना वायरस हुआ है वही कहा जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से उसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के थूक को सतह पर छूने से और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ से लगाने से फैलता है। ठीक, यानी कि कोरोना वायरस से संक्रमित अगर कोई मरीज है और अगर वो छींक देता है जिस भी सरफेस से, अगर उस सरफेस पे आपने टच कर लिया अपने हाथ से और हाथ से टच करा, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाथ से टच करने के बाद अगर आप गलती से अपने मुंह, नाक या फिर आँख को किसी को भी छूते हैं तो इससे ही आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ये बात आप जान लीजिए कि ये जो वायरस है एक इंसान से दूसरे इंसान तक इसी तरीके से फैलता है। ठीक है, अब इस हेडिंग में तो हम लोग इतना ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, यानी कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि किस इंसान को कोरोना वायरस हुआ है टेस्ट से पहले। ठीक है, तो यहाँ से देखो कोरोना वायरस के लक्षण हम इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। देखो, जब भी कोई निबंध लिखते हो तो उसमें हेडिंग ज़रूरी होती है। ठीक है, हेडिंग प्रॉपर तरीके से डाला करो। कोई भी निबंध होता है उसको बस ऐसे ही निबंध का टॉपिक, जैसे कोरोना वायरस, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कोरोना वायरस पर निबंध आया तो कोरोना वायरस पर निबंध पहली हेडिंग डाल करके बस उसी में 2-2.5 पेज लिख देंगे। ये
गलत तरीका होता है, ये एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ हेडिंग टू हेडिंग वाइज अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको फुल में से फुल मार्क्स ज़रूर देगा। तो देखो इस हेडिंग में आपको लिखना क्या है, इसमें हमें दिखाना है कि क्या क्या इसके सिम्टम्स यानी कि क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। पहला तो तेज़ बुखार होता है, जिस मरीज को हो जाता है ना उसको तेज़ बुखार रहेगा, गले में दर्द रहेगा, ख़त्म ना होने वाली खांसी होगी और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। अंत में यह फेफड़े को कमज़ोर बना देता है जिससे मरीज के सांस लेने में कठिनाई होती है। यह शरीर को बिल्कुल कमज़ोर बना देता है जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या हैं, इसको देख लिया। अब लास्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे कि उसके उपाय क्या क्या हैं। सो स्टूडेंट अब लास्ट हेडिंग जो आप डालेंगे इस निबंध में, आपको लास्ट हेडिंग डालनी है इससे बचने के उपाय, यानी कि कोरोना वायरस से बचने के उपाय क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है सेम इसी तरीके से आप लिख सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में, या फिर आप अपने तरीके से लिखना चाहते हो तो अपने तरीके से भी लिख सकते हो। बस आप एक आइडिया ले लो कि किस तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे। ठीक है, सो स्टूडेंट अब देखिए इस हेडिंग में आपको लिखना क्या है। इस हेडिंग में आपको लिखना है यदि आपको लगता है कि यह सतह संक्रमित हो सकती है तो वायरस को मारने के लिए साधारण कीटनाशक से इसकी सफाई करें और अपनी और दूसरों की रक्षा करें। अपने हाथ को अल्कोहल आधारित हैंड रबर से साफ करें या साबुन और पानी से धोएं। अपनी आँखों, मुंह या नाक को छूने से बचें। सो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप इस वायरस से बच सकते हैं। इसको आपको क्या लिखना है, इसको आपको इस हेडिंग में लिखना है जिसमें आप लिखेंगे इससे बचने के उपाय। ठीक है, आपको लग रहा है जिस सरफेस पे कि ये सरफेस इन्फेक्टेड हो सकता है तो उसको छूने से पहले आप उसको फिनाइल वगैरह से साफ़ कर लीजिए। कीटनाशक जो मतलब जो कीटाणु को मार दे, इस टाइप का जो मतलब जिसे फिनाइल, डेटॉल वगैरह आते हैं ना, इन सभी से साफ़ सफाई करने के बाद ही उस सरफेस को हाथ लगाइएगा। ठीक है, इस तरीके से। और अपने हाथ को हमेशा हैंड वॉश करते रहिए, अल्कोहल हो गया या फिर आप साबुन या पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से बचाइए, तब आप इन सभी चीज़ों से बच पाएंगे। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें आपको लिखनी थी इस निबंध में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हेडिंग वाइज अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और वो आपको फुल में से फुल मार्क्स ज़रूर देगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये निबंध अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट निबंध आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं आपके कमेंट किए हुए टॉपिक पर जल्द से जल्द आपको निबंध प्रोवाइड कर सकूं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।